तो भाई बिना काम में पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ईवी गाड़ियों में। तो 7.2 किलोवाट वाला ये जो चार्जर मैंने लगवा रखा है ना भाई, ये तो सच बताऊं मैं आप लोगों को, शायद ही मैंने यूज किया होगा 3 बार भी टोटल। लेकिन भाई नेक्सॉन ना 120 के आसपास ऐसा हो गया था। नेक्सॉन जैसे हड़बड़ाहट में नहीं हो जाता, अनस्टेबल हो जाती है। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह की शुरुआत ऐसी हुई है कि मैं रात को लेट आया था, किसी शादी में गया हुआ था। मेरा आउटफिट भी उसी तरीके का है जिसमें मैंने कपड़े भी अभी तक चेंज नहीं किए, और इसी साइड से हो गया था, घर पे जाने का टाइम ही नहीं लगा था। तो गाइस आज मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा कि जैसे अपनी गाड़ी ना फुल चार्ज है अभी। फुल चार्ज के बाद मुझे कुछ ना डाउट्स हैं गाड़ी को लेके, वो उसमें एक बार आप लोग मेरी हेल्प करना। मे बी आप लोग ईवी कोई गाड़ी ओन करते हो और आप लोगों के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। और सुबह सुबह ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में सच में ही जानना है, क्योंकि अभी मेरी रनिंग ना कुछ दिन के लिए कम रहेगी। मतलब जैसे मैं पहले चल रहा 200-250 किलोमीटर पर डे का, अभी मेरी रनिंग वही कम होके हो जाएगी वही 100 किलोमीटर के आसपास डेली की। तो उसमें मुझे थोड़ी सी ये हेल्प चाहिए, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, दिमाग में वहम हो जाता है किसी बंदे की कि भाई क्या करें। बात क्या है, वो पहले मैं चलाता था 200-250 किलोमीटर और गाड़ी की परसेंटेज बच जाती थी 50 से नीचे ही आ जाती थी, 45 के आसपास आ जाती थी शायद। तो मैं आते के साथ गाड़ी को चार्ज लगा देता था। फिर जब मैं गाड़ी को चार्ज लगा देता था ना, उससे क्या होता था कि 100% तक ही करता हूँ मैं, और 100% तक करने के वाला जो मेरा चार्जर है वो 3.2 किलोवाट वाला है। और जो 7.2 किलोवाट वाला ये जो चार्जर मैंने लगवा रखा है ना भाई, ये तो सच बताऊं मैं आप लोगों को, शायद ही मैंने यूज किया होगा 3 बार भी टोटल। 3 बार टोटल भी चार्ज नहीं किया मैंने इससे गाड़ी को, क्योंकि इसका टाइम ही नहीं लगता। हाँ, वो जो मैं 3 बार भी बोल रहा हूँ ना, वो पता है कब क्या, इमरजेंसी में जब मुझे कहीं निकलना होता तब मैंने चार्ज किया था। बाकी 3.2 किलोवाट वाले चार्जर से मैं चार्ज कर देता हूँ। मान लो 40 या 45 भी बची है ना अगर मेरी गाड़ी की बैटरी, तो मैं उसको अप टू 100 तक चार्ज करता हूँ। मुझे ये वाली हेल्प चाहिए कि भाई कि मैं गाड़ी को किस हद तक लेके जाऊं बैटरी को, कि भाई 100 से लेके यूज कहाँ तक करूं, 20% से कम करूं बैटरी की परसेंटेज को, तब मैं गाड़ी को चार्ज करूं। या मैं मान लो मैं आया हूँ 100% है गाड़ी चार्ज, और 70% पे भी कई बार मैं लगा देता हूँ कि भाई 30% ही कंज्यूम कर पाया पूरे दिन में, और आते के साथ मैं 70 से फिर 100 कर देता हूँ, कई बार 80 से भी 100 कर देता हूँ, समझ रहे हो। और कल तो ऐसा हुआ, जैसे मुझे प्रोग्राम में जाना था, तो सुबह मैं गाड़ी को लेकर निकला, सिटी के काम से, सारा ये दिन में 8% यूज हुई। रात को मुझे प्रोग्राम में जाना था, तो 8% के बाद मेरा दिमाग ये चला कि रात को लगा दे 100 हो जाएगी ये थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे में। तो मैंने 92 से भी 100% गाड़ी को चार्ज कर दिया। मतलब अब इस चीज का मुझे ये सोल्यूशन, क्या पता कोई दिक्कत ना भी हो, बट एक भाई सेकंड ओपिनियन लेना भी जरूरी होता है, और आप लोग हेल्प करते हुए, तो इसलिए मैं मांग रहा हूँ भाई ऐसा करना ठीक है। ये वाली प्रैक्टिस ठीक भी है या नहीं है, कि भाई मैं इसको, जैसे फोन की बैटरी तो ड्रेन होती है भाई बहुत गंदे तरीके से, आप लोगों को पता ही है। अगर मैं ऐसे चार्ज करता हूँ, मुझे इसका नहीं पता ये LFP बैटरी का क्या सीन है, फोन में तो कौन सी बैटरी होती है उसका तो किसी को पता ही नहीं। ये तो एक वीडियो इसमें सेव होने लग रही है, अपने चैनल पे आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। और ये जो अभी पूछ रहा हूँ ना, मुझे लगता है मुझे ये पहले डालनी चाहिए, इससे मुझे हेल्प भी मिलेगी। भाई 100% तक चार्ज करूं या ना करूं इस गाड़ी को, 80% तक करूं। कई बंदे क्या करते हैं, मैंने ना चार्जिंग स्टेशन पे जाके देखा, जब मैं लॉन्ग ट्रिप पे नहीं गया था अपने गोवा वाले में, तो वहाँ लोग जो मुझे मिले ना, वो जैसे पंच ईवी वाले भी थे और नेक्सॉन ईवी भी थी। कार तो किसी के पास नहीं थी उस ट्रिप पे, जब मैं गया था कोई मिला ही नहीं कार उन्होंने मुझे। वो लोग बोलते कि हम इसको 80% तक का चार्ज करते हैं डीसी चार्जर से, फिर उसके बाद हम निकल लेते हैं। अच्छा, फिर मैंने एक वीडियो देखी, जैसे मेरे कई सारे भाई हैं, उन्होंने मुझे शेयर किया कि 80% तक चार्ज नहीं करना, जब करना है तो इसको 100% तक ही चार्ज करना है। तो मुझे उस ट्रिप पे कोई बंदा ऐसा मिला ही नहीं कि जो भाई 100% चार्ज करता हूँ। मैं चार्ज करता था 100, क्योंकि मुझे लॉन्ग ट्रिप पे जाना था। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताना कि भाई 80% तक चार्ज वाली प्रैक्टिस ठीक है, या गाड़ी को 100% डेली ही करूँ, या फिर जो मैं चार्जिंग को कम कर देता हूँ, कई बार 40% के बाद लगा देता हूँ, कई बार मैं लगा देता हूँ 92% पे भी मैंने कल लगा दी ना। तो वो बताना यार, उससे मुझे काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि बैटरी को अब लंबे टाइम तक तो गाड़ी को चलना ही है। मान लो मुझे कोई और भी गाड़ी खरीदनी होगी, तो मेरा ये मानना है कि यार ईवी तो एक घर में होनी चाहिए, जो कि सिटी के काम बहुत सही कर देती है, स्मूथ कर देती है ड्राइव को, सिटी ड्राइव को स्पेशली। तो यार इस चीज में हेल्प कर देना। अच्छा, एक बात तो अभी बीच में एक चीज बता देता हूँ मैं। मेरे पास ना, मैंने
एक कुछ ऑर्डर किया था, और ये जो कपड़ा है ना, ये जो टॉवल आप लोग देख रहे हो, ये आया था भाई, ये भाई 500 GSM का है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी थिकनेस काफी है, हैवी कपड़ा भी है। जैसे अपनी गाड़ी का साइज काफी बड़ा है ना कर्व का, तो कर्व को मैं कई बार घर पे वॉश कर देता हूँ ना, तो छोटा कपड़ा है मेरे पास, एक माइक्रो फाइबर कपड़ा, तो उस कपड़े से क्या होता है कि साफ कर देता हूँ, उसी को फिर निचोड़ के उसको साफ करके बिल्कुल सूखा करके उसी से फिर गाड़ी को सुखा देता हूँ मैं, तो उसमें टाइम काफी कंज्यूम होता था। लेकिन ये कपड़ा भाई एक ही बार में 5 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी पे सिर्फ ऐसे में मुझे फेरना है, ऐसे सारा पानी सोख लेता भाई, इतना तगड़ा अब्जॉर्बेंट है ये भाई, बहुत सही अब्जॉर्ब करता है सारे पानी को, और कोई भी वाटर मार्क्स नहीं छोड़ता। तो आप लोग भी खरीद सकते हो, अगर आप लोगों को प्रोडक्ट खरीदना है तो कार 101 की साइट पे जाके आप लोग खरीद सकते हो उसको, ठीक है। और बाकी तो आज अपना रूटीन जो रहेगा ना, मैं गाड़ी का रेंज टेस्ट करने जाऊंगा दोबारा से, मैं हिली एरियाज में। अभी तो यहाँ हो गया, साउथ की तरफ में गया था, गोवा तक मैं जाके आया था। काफी सारे भाई मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भाई नेक्सॉन क्यों नहीं ली, क्योंकि सेम बैटरी पैक 45 का नेक्सॉन में भी आता है, और सेम इसमें 45 आपने ले लिया कर्व में, वो भी 3-4 लाख रुपए ज्यादा लेके। हाँ भाई, नेक्सॉन में जब लेने गया था ना, फियरलेस मुझे पड़ रहा था 16 लाख रुपए का, लगा लो 16 लाख रुपए का पड़ रहा था मुझे, लेकिन मैंने फिर भी इसको इसलिए लिया था, मैंने टेस्ट ड्राइव दोनों की ली थी, नेक्सॉन की भी और कर्व की भी। मैंने पहले जो टेस्ट ड्राइव ली वो नेक्सॉन की ली, सेम बैटरी पैक, सेम पावर था, सेम स्पेसिफिकेशंस हो गए पावर वाले, लेकिन भाई नेक्सॉन ना 120 के आसपास ऐसा हो गया था। नेक्सॉन जैसे हड़बड़ाहट नहीं हो जाता, अनस्टेबल हो जाती है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है बाहर से, अनस्टेबल हो गई थी मेरी नेक्सॉन, वो जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी। लेकिन इसमें भाई स्टेबिलिटी बहुत सही थी, इसका डिक्की स्पेस जो बड़ा हुआ ना, थोड़ा बहुत वेट भी बढ़ गया हुआ गाड़ी में, तो उसका बस ये फर्क था। बस मुझे ये देखना था कि भाई थोड़ी सी गाड़ी स्टेबल भी चले। नेक्सॉन सेफ है, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, मैं मानता हूँ, बट इस ये तो भाई अलग ही चीज थी, थोड़ा सा इसका रोड प्रेजेंस भी ज्यादा है, और ये उससे ऊंची भी है, ठीक है। वो आप लोगों को भी फील होता होगा जब गाड़ी रोड पे अगर आप लोगों को दिखती होगी, आज इन लोग करो बहुत ज्यादा होगी है। तो भाई बस मेरा तो इतना ही मानना है कि आप लो अगर कोई भी गाड़ी आज के दिन ईवी, क्योंकि BE6, XEV9, ZS EV, नेक्सॉन, कर्व, ये सारी की सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 20 लाख के आसपास की, और BE6, XEV9 तो 20 लाख से काफी ज्यादा बड़े बजट की है भाई अपने प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने इतनी बड़ी गाड़ी लेनी भी है ना, XEV9 जैसे 35 लाख रुपए लगा के, तो आपको पता होना चाहिए वो 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे ही रेंज देगी। पेट्रोल डीजल वाला ही सीन होता है भाई ईवी गाड़ियों का भी। अगर आप लोग AC चला देते हैं तो थोड़ी सी और रेंज कम हो जाती है, अगर आपने 80 से ऊपर की स्पीड चला दी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला दी, तो और रेंज कम हो जाती है। तो भाई बिना काम में पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ईवी गाड़ियों में, सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करो इनमें जितने की आपको नीड है। अगर आपको सिटी ड्राइव इतना है कि भाई पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी आपका एवरेज नहीं दे रही, तो ईवी सबसे बेस्ट है। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बोल चुका हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि भाई आज के दिन पैसा, अगर आप लोगों को लगेगा ना ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है, अभी उतना डेवलपमेंट वाला नहीं है। ये बढ़िया जब होगा, जैसे वो स्कूटी में वो सिस्टम नहीं आया कि आपने गाड़ी को फुल भगा दिया, आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे गए हो, और हर जगह पे ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, और वो भी चार्जिंग स्टेशन वो नहीं कि आपने गए और गन लगा ली और 2 घंटे में गाड़ी को चार्ज किया, नहीं, वो जब होंगे बढ़िया। जैसे स्कूटी में एक सिस्टम आया हुआ है, कौन सी स्कूटी देखी थी मुझे ऑटो एक्सपो में जब मैं गया था, स्कूटी को पूरा ड्रेन आउट करो, ठीक है, ईवी चार्जिंग स्टेशन पे जाओ, अपनी स्कूटी की बैटरी निकाल के वहां डाल दो, और वहां कोई फुली चार्ज बैटरी होगी उसको वहां से उठाओ और अपनी स्कूटी में डालो, फिर से पेल दो। उस दिन तो भाई मजा आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो, पर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा, अभी रिसेंट डेज में तो कुछ होगा नहीं। तो तब तक जब तक ये सीन ना हो ऐसा इंडिया में, तो भाई अपना पैसा बड़ा ध्यान से यूज करो। ईवी गाड़ियां प्रैक्टिकलिटी के मामले में थोड़ा सा नए बंदे को अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। मैंने जो ये ट्रिप्स मारी ना, लॉन्ग ट्रिप्स, जो कि मैं अब भी करूंगा थोड़ा सा, वो मैंने इसीलिए मारे भाई मेरे दिमाग में सेट हो जाए, ताकि सेट ये हो जाए कि भाई मुझे इस गाड़ी से कितना रेंज निकालनी है और ये कब मुझे कहां तक धोखा दे सकती है, समझे, ये भी फैक्टर है। तो भाई अपना पैसा बड़ा ध्यान से लगाओ, बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है आज के दिन, काम धंधे नहीं बच्चे लोगों के पास, ठीक है, तो लोग 2 नंबर का रास्ता अपना रहे हैं, तो अपने 1 नंबर के पैसे को अच्छी जगह लगाओ भाई। तो भाई थैंक यू सो मच, जो मेरा एक बार सोल्यूशन है वो बता देना, और जो भी आपके सजेशन है ईवी को लेकर वो दे देना। थैंक यू सो मच भाई।